हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, जो वॉइड मैरिज होती है उसमें जो चाइल्ड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये केस था। ठीक है, उसी में बताया गया कि जो चाइल्ड है, ठीक है, उसके जो संपत्ति पे हक होगा या नहीं होगा पिता की संपत्ति पे, या फिर कैसे उसको संपत्ति प्रोवाइड होगी। तो यही सारी डिटेल्स आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो केस था वो क्या था और इसकी कंप्लीट डिटेल्स क्या है। देखिए, ये मामला उन बच्चों से संबंधित है जिन्हें 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के लागू होने से पहले वास्तव में वैध माना जाता था। मतलब जब ये हिंदू मैरिज एक्ट नहीं बना था, उससे पहले की बात हो रही है। याचिकाकर्ताओं ने 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कहा था कि 1955 से पहले द्विविवाह विवाह कोई अपराध नहीं था, उसके बाद ही ये अपराध बनाया गया है। ठीक है, इसलिए दूसरी या तीसरी शादी से हुए सभी बच्चे सहदाई होते थे, मतलब एक दूसरे के भाई बहन, और जो प्रॉपर्टी है उसमें इक्वली उनको प्रॉपर्टी का जो हक मिलेगा। ठीक है, कोई हिंदू विवाह के लिए वैध और हिंदू उत्तराधिकार के लिए अवैध नहीं हो सकता। यदि किसी बच्चे को कानून के प्रयोजन के लिए वैध माने जाने की शर्त यह है कि उसके जन्म उसके पिता के यहाँ हुआ हो, तो बच्चा सहदाई होने की शर्तों को भी पूरा करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इक्वली प्रॉपर्टी के लिए है कि जो 1955 से पहले ऐसा कोई लॉ नहीं था, उसके बाद ही ये लॉ बनाया गया था। तो उसके बाद ही ये सारा प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाए। फिर बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे बच्चे किसी अन्य सहदाई की संपत्ति के हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमान्य विवाह, मतलब जो वॉइड मैरिज होती है, उससे पैदा हुए बच्चे अपने मृत माता पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने के हकदार हैं। मतलब जो वॉइड मैरिज होती है उसमें जो बच्चे होते हैं, उसमें जो अगर उनके माता पिता मर गए हैं, उनकी संपत्ति में उनके बच्चों का हिस्सा होगा, जो उन्हें हिंदू सहदाई संपत्ति की काल्पनिक विभाजन पर आवंटित किया गया है, मतलब अलॉटेड किया गया है। हालांकि ऐसे बच्चे अपने माता पिता के अलावा किसी अन्य सहदाई की संपत्ति के हकदार नहीं हैं। मतलब माता पिता के अलावा जैसे दादा है, नाना है, उनकी संपत्ति के हकदार नहीं है, वो सिर्फ अपने पिता की संपत्ति के ही हकदार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16(3) की व्याख्या में कहा था, जो ये स्पष्ट करती है कि नाजायज़ बच्चों को केवल अपने माता पिता की संपत्ति पर अधिकार है, किसी और को नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सिर्फ अपने माता पिता की संपत्ति पे ही अधिकार रखेगा, किसी और की पे नहीं रखेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने नई व्यवस्था दी है कि अब तक ऐसी संतानों को माता पिता की स्वतः अर्जित संपत्ति में ही हिस्सा मिलता था। अमान्य और शून्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को माता पिता की पैतृक संपत्ति में हक मिलेगा। ऐसे बच्चों को भी वैध कानूनी वारिसों के साथ हिस्सा मिलेगा। मतलब पहले माता पिता के साथ था, पर अब क्या है, वैध वारिस, मतलब पैतृक संपत्ति में भी उनको हक मिलेगा। ऐसे बच्चों को भी मतलब वैध वारिस के साथ हिस्सा मिलेगा। ये अब नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। अब तक ऐसी संतानों को माता पिता की स्वतः अर्जित संपत्ति ही मिलती थी, पर अब 16(3) का दायरा बढ़ा दिया गया है। 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निपटारा किया, तो अब वो पैतृक संपत्ति का भी हिस्सेदार होगा। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।